मनोहर। अरे गजेंद्र, क्या बात है भाई, कैसे हो? अब बैठ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। तू इस वक्त यहाँ? इस वक्त तू अपने घर से निकलता ही नहीं है। आजकल दिन के उजाले में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया मनोहर। ऐसे क्यों कह रहे हैं भाई साहब? भाभी जी, जिंदगी कुछ ऐसी हो गई है। गजेंद्र, ये जिंदगी तेरी अपनी बनाई हुई है, इसीलिए तो तुझे यहाँ इस वक्त देखकर आश्चर्य हो रहा है। इस वक्त तो तू अब तक बोतल खोल चुका होता है ना। भाभी जी के सामने जरूर मत कर यार। गजेंद्र, इससे तेरे बारे में कुछ छुपा नहीं है, ये सब जानती है तेरे बारे में। अब तो हर कोई जानता है। जिसकी बेटी बदनाम हो गई हो मनोहर, उस बाप के बारे में कौन नहीं जानता। मेरी गुजरी हुई जिंदगी मुझे इस कदर बेचैन कर देती है कि मैं एक पल भी चैन से नहीं रह पाता। उन बातों को भूल जा गजेंद्र। तो कहते हैं ना, बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुध ले। इसीलिए मनोहर, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अकेले में क्या बात करना चाहता है? कुंती की शादी को लेकर? अच्छा, आप लोग बात कीजिए, मैं अंदर चली जाती हूँ। गजेंद्र, इस समय हम सभी के सामने सिर्फ कुंती की शादी का मसला है। हमें इसी विषय पर बात करनी चाहिए। मनोहर, कुंती की शादी के अलावा भी मेरे ऊपर बोझ है, और मैं अपने सीने में ये बोझ लेकर नहीं जीना चाहता। अगर ऐसी कोई बात है तो ठीक है। सुमित्रा, प्लीज तुम अंदर जाओ। जी। अरे नहीं भाभी, अब मुझमें वो साहस आ गया कि आप भी वो बातें सुने। रिश्ते में आप ही लोग मेरे करीबी हैं। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी जिंदगी की वो सच्चाई बताना चाहता हूँ जो आज मेरे लिए नासुर बन गई है। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम वाकिफ नहीं? जिंदगी में कुछ ऐसे गुनाह किए मनोहर, जिनकी सजा मैं कई सालों से रोज भुगत रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भाभी जी, मैं वो शराबी और अयाश आदमी हूँ जिसका मैंने घर तबाह किया। उस आदमी ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। मेरा एक कंपाउंडर था। हाँ भाभी जी, मैंने उसे इसीलिए नौकरी दी थी क्योंकि उसकी मां रत्ना के साथ मेरा अवैध संबंध है। ये तू क्या कह रहा है? हाँ, उस रत्ना को अपनी ओर खींचने के लिए मैंने उसे पैसे का लालच दिया। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसे मुंहमांगी कीमत दी। भाई साहब, आपको इस बात का एहसास नहीं था कि आप एक जवान बेटी के बाप हैं? मुझमें तो नशा छाया हुआ था भाभी जी, अंधा हो गया था मैं। उस वक्त मुझे किसी बात का एहसास नहीं था। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे उस औरत ने मुझ पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। कई सालों तक मैं हर बात से बेपरवाह उस औरत के जाल में उलझा रहा। क्या वो औरत यहाँ आपके घर में रहती थी? नहीं भाभी जी, मैं कुंती से झूठ बोलकर उससे मिलने जाया करता था। मैं उसके झूठे प्यार में बह गया, उसके बेटे को अपना मान लिया, उसे अपने साथ लाया, उसे कंपाउंडर की नौकरी दी मैंने। लेकिन मुझे नहीं मालूम था भाभी जी कि जिसे मैं दूध पिला रहा हूं, एक दिन वही मुझे डस लेगा। क्या उस लड़के मन को तुम्हारे उसकी माँ के रिश्ते के बारे में पता है? जरूर होगा, ऐसी बातें छिपती थोड़ी है। उस औरत रत्ना ने मुझे इस रिश्ते को लेकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्या कुंती को इस रिश्ते के बारे में पता था? कुंती हर बार मुझसे पूछती थी कि मैं कई कई दिन कहाँ गायब रहता हूँ, और मैं उस पर बरस पड़ता था। ठीक कह रहा है तू। तेरे गुस्से के आगे वो बेचारी करती भी क्या? ऐसी भी जिंदगी में तूने उसकी कभी कोई बात सुनी ही नहीं। हाँ मनोहर,
अगर अपनी बेटी की बात सुनी होती ना, तो वो औरत मेरे गले की हड्डी नहीं बनती। उस रत्ना का बेटा मनु कर्ण का बाप है। हे भगवान, इसका मतलब यही है कि मन ने आपके किए का बदला बेचारी कुंती से लिया। उसने तो बदला लिया गजेंद्र, पर मैं तुमसे पूछता हूं, जब तुम्हें यह पता चला कि कुंती की जिंदगी बर्बाद करने वाला मन है, तो तुमने क्या किया? जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी मनोहर। मैं कुछ नहीं कर सकता था। तब तक कुंती एक कुंवारी मां बन चुकी थी। अब समझ में आया। आज तेरी गलती, तेरे गुनाह का बोझ तेरी बेटी को उठाना पड़ रहा है। मुझे पछतावे की आग में तो जल रहा हूं मनोहर। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद की है। सारा कसूर मेरा है। अब आपके पछताने से क्या होगा भाई साहब? जो तकलीफ उसे उठानी थी वो उठा ली। उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। वो मन और उसकी मां है कहां? इसी शहर में रहते। आज लगे। आज अब हम कुंती की शादी, उसकी जिंदगी संवारने की सोच रहे हैं। ऐसे में उन माँ बेटी का इस शहर में रहना ठीक नहीं है। अब उनका साया भी कुंती की जिंदगी पर पड़ना नहीं चाहिए। हाँ सुमित्रा, तुम ठीक कर रही हो। गजेंद्र, तुझे उन माँ बेटे से अब कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। मैं उनसे कोई वास्ता नहीं रखता, कोई वास्ता नहीं रखता मनोहर। लेकिन कई बार दुत्कार कर भगाया है मैंने उन्हें, लेकिन वो बेशर्मों की तरह मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनका कुंती के सामने आना ठीक नहीं है। हम उसे उसकी बीती जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसे में अगर वो मन इस शहर में रहा तो कुंती उन बीती बातों को भुला नहीं पाएगी। और फिर ऐसे माँ बेटे जिनका इरादा सिर्फ बदला लेना है, जो तुझे आज भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो पता नहीं कब क्या कर डालें। इसलिए उन लोगों का इस शहर में रहना ठीक नहीं। भाई साहब, वो कुंती की शादी में रुकावट भी डाल सकते हैं। गजेंद्र, तुम कोई भी कीमत देकर उन लोगों को इस शहर से बाहर भेज दो। भाई साहब, बेटी के रिश्ते का मामला है। कहीं उस औरत ने लड़के वालों के घर जाकर अपने रिश्ते का खुलासा कर दिया तो हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। हाँ गजेंद्र, तुम्हें किसी भी कीमत पर उन्हें इस शहर से बाहर भेजना है। ऐसा ही चाहते हो तो अपनी बेटी की खुशी की खातिर लोगों को इस शहर से जाने के लिए कहूंगा। हेलो। हेलो रत्ना। कौन बोल रहा? अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी आवाज भी पहचान में नहीं आई। मैं गजेंद्र बोल रहा हूँ। ओह, डॉक्टर गजेंद्र, कहिए, फोन करने का कष्ट कैसे किया? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे मिलना चाहते हैं? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। बकवास मत करो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। अचानक ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है आपको? फोन पर ऐसी बातें नहीं हो सकती रत्ना। तुम कल सुबह घर आ जाओ, फिर बात करेंगे। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, कल सुबह। डॉक्टर साहब का फोन था? हाँ। क्या कह रहे थे? वो हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। कौन सी बात हो सकती है? यही तो मेरी नहीं समझ में आ रहा। आप कौन सी नई गाली देने के लिए बुला रहे हैं? पिछली बार जब मैं गया था तो मुझसे कह रहे थे कि हमारा रिश्ता तो बड़ा अच्छा था, लेकिन हम माँ बेटों ने उस रिश्ते को बिगाड़ दिया। लौटते वक्त 5,000 रुपए की गड्डी थमा दी भिखारी की तरह। उन्होंने अब हमें वाकई भिखारी समझ लिया है, जो अपनी जरूरतों के लिए उनके आगे हाथ फैलाते हैं। माँ, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि जाकर सीधा उनके मुंह पर बोल दूं कि उनका जो कुछ भी है, उनकी दौलत, उनकी संपत्ति, सब पे हमारा हक है। नहीं माँ, उनकी दौलत पे इस तरह हक जताने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना हमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिल रहा है ना, वो भी चला जाएगा। उनकी दौलत हथियाने के लिए हमें कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी।
हम अपनी तरकीब सोचने में वक्त गवाते रहे माँ, तो वो दिन दूर नहीं है जब डॉक्टर साहब अपना सब कुछ कुंती के नाम कर देंगे। एक बात बताओ, क्या तुम सिर्फ डॉक्टर साहब की धन दौलत के ही सपने देखते रहते हो? तुम्हें खुद कोई काम धंधा नहीं करना है क्या? माँ ऐसी बात नहीं है। अब समझ में आया, तुम घर में बैठे दिन भर यही सोचते रहते हो। अब वो दिन नहीं रहे मन। डॉक्टर साहब के मन में कुंती के लिए प्यार उमड़ आया है। अब वो हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाले। तुम देखती चलो माँ, जिस दिन सही समय आया और मुझे सही मौका मिला तब दिखाऊंगा मैं। अच्छा ये सब छोड़ो, अब हमें ये सोचना है कि वो हमसे कौन सी बात करना चाहते हैं। माँ तुम उस बात का टेंशन मत लो, कल सुबह मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, जो कहेंगे देख लेंगे। चलो चलकर खाना खाते हैं, वरना अगर पुष्पा आ गई, उसको हमारी बातों की भनक लग गई ना, तो ये रात निकालनी मुश्किल हो जाएगी। चलो। सुमित्रा, क्या सोच रही है? सोच रही हूँ कि आखिर गजेंद्र भाई साहब ने किस तरह की जिंदगी गुजारी है। वो हमेशा से इसी तरह अय्याश रहा है, गैर जिम्मेदार। उसने जिंदगी में कभी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। अगर उन्हें घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभानी थी तो उन्होंने शादी क्यों की, बेटी पैदा क्यों की? अपने पिता की जिद की वजह से। गजेंद्र अपने पिता का इकलौता बेटा था और माँ बाप की जिद की वजह से और अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए उसे शादी करनी पड़ी। ये अच्छा खानदान बढ़ाया है उन्होंने। इस तरह कोई करता है क्या? अपने उसी किए के लिए तो आज तक पछता रहा है वो। अब उनके पछताने से क्या होगा? कुंती की जिंदगी तो तबाह कर दी। सुमित्रा, मैं गजेंद्र को बरसों से जानता हूँ। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन शराब के नशे में वो हर बात को उड़ा देता था। आज मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। फूल से एक लौती बेटी की जिंदगी का क्या हाल कर दिया। सारा कसूर उनका है।